हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए हम लोग सीखते हैं शैल और विल। ठीक है, शैल और विल क्या है? देखिए बेसिकली ना, बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन। जब आप क्या है मतलब ड्रीम करते हो, भविष्य काल बोल सकते हैं हम लोग, आने वाले समय के लिए जब कुछ आप एक्शन करते हो, प्लान करते हो, तो वहां पे विल और शैल से आप अपने थॉट को आर्टिकुलेट करते हो, सेंटेंस को बनाते हो। देखिए क्या, बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन। क्लियर है? एक्शन मतलब क्या हो गया, आपको समझिएगा। ठीक है, जो कार्य वगैरह करते हो ना, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा? देखिए सारा हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। विल और शैल आने के बाद ये जो वर्ब होता है ना, वी वन बेसिकली वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वी वन, वी ई आर वी, वर्ब होता है ना वर्ब, उसी में से वर्ब में से वी ले लिया। और फॉर्म जो होता है ना, 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्म है जो कि चेंज नहीं होता। ठीक है, एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे ये विल और शैल जो है ना, अभी ज्यादातर जो बोला जाता है ना, अब उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलिए या फिर जो भी हो, लोगों के द्वारा बोला या फिर लिखा जाता है क्या, शैल। किसके लिए? देखिए आई और वी में क्या है ना, शैल जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो इंग्लिश ज्यादातर से बोल रहे हैं तो प्रेफर करते हैं विल के साथ जाना, यहाँ पे शैल को नहीं यूज कर रहे थे। ठीक है आई और वी के साथ भी विल ही जाता है, ही शी इट, और जितने बचे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन सभी के साथ विल जाएगा। पहले क्या था, अभी भी जाता है। आप बोलिएगा तो आपको कोई थोड़ी गलत बोल देगा। आप आई और वी के साथ शैल लगाइए, लगाना है तो, नहीं लगाइए मत लगाइए। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ना अचंभित नहीं हो जाना जब कोई बोल दे कि आई शैल या वी शैल। करेक्ट है वो, या फिर कोई बोलते आई विल या फिर वी विल, वो भी करेक्ट है। समझना आपको कि सब जगह पे यूज हो रहा है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अब उसके साथ विल ही जाता है। फ्यूचर है तो फ्यूचर में हिंदी का अगर बात करें, हिंदी के वाक्यों में, तो आपको गा है, घी है, गे है, ऐसे आएगा। गा गे घी से सेंटेंस आपका लास्ट में कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये स्ट्रक्चर ये फॉलो होगा। और सैल और विल किसके साथ जा रहा है वो भी दिखा दिया, और बाकी ये भी बता दिया कि सैल लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए तो क्यों नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए तो क्यों नहीं, सब मैंने डिस्कस कर दिया, यहाँ पे दिखा भी दिया, हाईलाइट कर दिया। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये फ्यूचर का बात हो रहा है ना, बोल रहा है, प्लान किया होगा कि हाँ भाई मैं जाऊंगा, तो अभी तो जा नहीं रहा है, ये जा चुका भी नहीं है, फ्यूचर का है, वो जाने वाला, वो एक्शन होने वाला, घटित होने वाला है तो यहाँ पे देखिए गा है, वो मैं दिल्ली जाऊंगा, गा से आया ना। तो पहले क्या बोल रहा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है यहाँ पे? मैं अगर मैं बोलूं अपने आप पे रखे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो जाने का काम तो मैं कर रहा हूँ ना। मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई से क्या हो रहा है, मतलब मैं से एफर्ट हो रहा है, मैं के द्वारा क्रिया हो रहा है। क्रिया क्या, जाने का, दिल्ली। तो आई हम लोग का क्या है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला आई हो गया। तो आई सब्जेक्ट हम लोग क्या होता है, करता होता है, डूअर होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला। तो एक्शन को परफॉर्म मैं कर रहा हिंदी में, हिंदी में मैं होता है, इंग्लिश में आई हो जाता है। तो आई हो गया डूअर, एक्शन को परफॉर्म करने वाला, परफॉर्मर हो गया। तो आई ले लिया। अब आई के साथ सैल लगाइए या विल लगा दीजिए, मैंने विल ही लगाया तो विल, आई विल। अब जाने का काम हो रहा है तो गो आ जाएगा। अब कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं तो लोकेशन बताओ, इसलिए आई विल गो टू दिल्ली, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? वह अंग्रेजी सीख रहे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट था, विल था, एक्शन था, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह था। ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या है, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली ही ना आप जा रहे हो। ठीक है, तो एक्शन को रिसीव कौन कर रहा, वो हो गया। तो वह अंग्रेजी सीखे वह अंग्रेजी सीखेगा। फिर जा आया। ठीक है, अब सीखने का काम, इंग्लिश सीखने का काम किसके द्वारा है, ये वह के द्वारा। ये वह दोनों, दो के लिए यूज होता है, एक लड़का के लिए, एक लड़की के लिए। लड़की के लिए शी, लड़का के लिए ही। अब लड़का लड़की है कैसे पता करेंगे, जो लास्ट में रहता है वह सीखेगी, फीमेल वाला साउंड आ रहा है ना, सीखेगा, लौंडा वाला साउंड आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ही आ गया। तो ही लड़का के लिए था, तो ही हम लोग सब्जेक्ट है, सीखने का काम इसके ही के द्वारा हो रहा है। डूअर यहाँ पे ये है, तो ही आ गया। और ही के हो या सी हो या जो हो, विल आता है। ठीक है, फ्यूचर में जब सैल और विल के साथ रहते हैं तो ज्यादातर क्या, पूरे में आजकल हम लोग विल के ही साथ जा रहे होते हैं, जितना भी तरह का भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, तो ही विल सीखना, सीखने का क्या होता है, लर्न। वी वन बोल रहा है तो वी वन डिक्शनरी से लिया, डायरेक्ट लगा दिया। और क्या सीखा जा रहा है, इंग्लिश, इंग्लिश को लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे क्या, देखिए वह कल स्कूल जाएगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा। तो वह कल स्कूल जाएगा, यहाँ तो पहले ही पता चल गया कि फ्यूचर का बात हो रहा, कल का है, कल, टुमारो, आने वाला कल। और यहाँ गा से ही पता चल रहा। ठीक है, एक्शन कौन परफॉर्म करता है, डूअर जो रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। डूअर वह है, यहाँ पे वह के द्वारा जाने का काम होगा कब, स्कूल जाने का, जो कि कल होगा। तो ही हम लोग सब्जेक्ट,
ही हो, शी हो, इट हो, सबके साथ विल। ही विल गो टू स्कूल, ऐसे हो जा तो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? टू स्कूल। ठीक है, क्लियर है? होपफुली समझ में आ गई। पॉजिटिव था। नेगेटिव में कुछ नहीं करना था। शैल या विल हो, उसके साथ नॉट लगा देना। हिंदी में नहीं आ जाता है, जैसे कि देखिए, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। गागी तो है ही, फ्यूचर का बात है, नहीं आ गया सिर्फ। नहीं हटा दीजिएगा पॉजिटिव हो गया, नहीं लगा दीजिएगा तो नेगेटिव हो गया। जो बन रहा था वैसे ही था, बस हेल्पिंग वर्ब, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो इसका स्ट्रक्चर है, देखिए, शैल या फिर विल या फिर शैल, उसके बाद नॉट लगा देना। बाकी जो है सब सेम है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट आ जा रहा है, देखिए है ना, यहाँ पे नॉट आया हुआ। तो ऐसे हम लोग का बनता क्या? आई विल या फिर आई विल नॉट या फिर आई शेल नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं फ्यूचर में पॉजिटिव का और नेगेटिव का। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कुछ डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा।